दोस्तों, आपको याद होगा कि आपको हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें सांसद राजकुमार रोत ने राजस्थान के वागड़ इलाके डूंगरपुर बांसवाड़ा में मां बाड़ी केंद्रों पर बच्चों के नामांकन में भारी कमी को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने क्षेत्रीय जनजाति विकास विभाग पर आरोप लगाए हैं। रोत ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि मां बाड़ी केंद्रों पर बच्चों को अल्पाहार और दोपहर का भोजन दिया जाता था। साथ ही साथ पाठ्य सामग्री, स्वेटर, जूते जैसी आवश्यक चीजें एडमिशन के समय ही प्रदान की जानी चाहिए थी, लेकिन यह सब पिछले कुछ महीनों से यानी 3 महीनों से बंद पड़ा है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि टीएडी विभाग द्वारा संचालित मां बाड़ी केंद्रों पर पिछले 3 से 4 माह से खाद्य सामग्री, स्टेशनरी और विभागीय नियमानुसार अन्य सुविधा बच्चों को नहीं मिलने से हजारों आदिवासी बच्चों का केंद्रों से पलायन और शिक्षा कर्मियों को भी समय पर भुगतान नहीं मिला। टीएडी मंत्री महोदय, होश में आओ, आपकी गलत नीतियों की वजह से हजारों आदिवासी बच्चों का भविष्य अंधकार में है, डूब रहा है। क्या कहा था रोत ने, पूरा मामला क्या है, सुनिए सब। साथियों, कई दिनों से चर्चा चल रही थी और कई शिक्षा कर्मियों के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा, मुझे कार्यकर्ताओं के द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही थी। न्यूज़पेपर में भी इस बात को छपा था कि जो हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से जो माँबाड़ियां संचालित हो रही है, इन माँबाड़ियों में 3-4 महीनों से किसी प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। माँबाड़ी केंद्र के अंदर जो बच्चों को अल्पाहार, दोपहर का जो भोजन और डे केयर है, वहां उस समय दोनों टाइम का जो भोजन की सुविधा थी और जो पाठ्यक्रम की जो सुविधा थी, साथ ही स्वेटर है, शूज है, ये सारी जो सामग्री जो मिलनी चाहिए थी वो एडमिशन के दौरान ही, और जो प्रत्येक माह जो पोशाक जो आना चाहिए था, अल्पाहार जो आना चाहिए था, फल फ्रूट जो आना चाहिए था, पिछले 3-4 माहों से बंद पड़ा हुआ है। और मैंने आज कई माँबाड़ी केंद्रों का भ्रमण किया गया, उसमें ये चीज सामने आई कि टीचर जो शिक्षाकर्मी जो लगा हुआ है वो मजबूर है, खोल के बैठा रहता है, बच्चे नहीं आ पा रहे। क्योंकि बच्चे इसलिए नहीं आ रहे कि उनकी सारी जो सुविधा बंद हो चुकी है। शिक्षाकर्मियों की भी पीड़ा ये है कि वो अगर खुल के नाम बताए तो उनको हटाने, डराने, धमकाने की जो धमकियां मिल रही है। मेरा डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले भजनलाल जी से अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी से, और साथ ही विशेषकर टीएडी विभाग के जो मंत्री जी हैं, बाबूलाल जी, और जो जानकारी सामने आई है कि अपने चौहतों को टेंडर दिलाने के चक्कर में भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से ये सारी प्रक्रिया लेट की जा रही है और आदिवासी बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। जिस तरह से ये माँबाड़ी केंद्रों पर जो मुझे जानकारी मिली कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, सारी माँबाड़ी अब बंद पड़ी है, कागजों में चल रही है अधिकतर, और शिक्षाकर्मी भी मजबूर है, बच्चों को जबरदस्ती बुलाते हैं, लेकिन वहां सामग्री नहीं होने की वजह से, सुविधा नहीं होने की वजह से बच्चों का ठहराव नहीं हो पा रहा है। बच्चों के अभिभावक के द्वारा अपने जो शिक्षाकर्मी है उनसे लड़ाई की जा रही है कि पहले सामान आ रहा था, पहले भोजन आ रहा था, अल्पाहार आ रहा था, फल फ्रूट आ रहा था, वो कैसे बंद हो गया, तुम खा रहे हो। तो शिक्षाकर्मी की तरफ दोनों तरफ से डंडा पड़ता है, अधिकारियों की तरफ से डंडा पड़ता है कि उनको खोला जाए आंगनबाड़ी ये माँबाड़ी केंद्र, और दूसरी तरफ से अभिभावक की तरफ से भी डंडा पड़ रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, सामग्री नहीं आ रही है। तो मेरा विशेषकर बाबूलाल जी, मंत्री जी से अनुरोध है, आप सच में स्वीकार करें, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, हकीकत है वो बता रहा हूं कि सच में टीएडी डिपार्टमेंट की भंडा डाल हो चुका है, अधिकारी भ्रष्टाचार के चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं, और आदिवासी बच्चों के साथ जिस तरह से इस डबल इंजन की सरकार में जो अत्याचार, अन्याय हो रहा है, जिस तरह से टीएडी विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पिछले ऐसे समय में कहीं पर भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द ही माँबाड़ी केंद्रों पर जो सुविधा है वो वितरण कराए, नहीं तो अवश्य हम लोग, हमारी पार्टी की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद, आभार, जोहार। अब रोत ने जब आरोप लगाए हैं तो इस पर टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी का रिएक्शन तो आना ही था। उन्होंने कहा कि ये न्यूज बहुत पुरानी है नहीं, ये अभी की न्यूज नहीं है, शायद इनको ध्यान नहीं होगा और उसकी हमने जांच करा ली है, और जहां से सप्लाई आ रही थी उसको हमने बंद कर दिया। अब जांच में वो प्रक्रिया चल रही है, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी होगी वो उसके बाद में मैंने सामग्री ठीक पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। और दूसरा, उनका यह कहना है कि भाई हमारे माँ बाड़ी में पोषाहार नहीं पहुंचा तो इसका कारण है कि छुट्टियां थी बीच में, और 2-2 महीनों का हम पहुंचाते हैं तो सितंबर तक का सारा पोषाहार पहुंच गया था, सितंबर अक्टूबर का, और उसका भी मैंने यहाँ कमिश्नर को नोटिस दे दिया है, तुरंत जांच रिपोर्ट भेजिए। तो वो जांच रिपोर्ट आने के बाद में क्या कारण रहे, वास्तव में कितने दिन का नहीं पहुंचा, तो वो सारी डिटेल में मंगवा रहा हूं। अगर कोई कमी रहेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इतना लंबा नहीं है जो ये बोल रहे हैं, 3 महीना उतना नहीं है, हम एक एक चीज मंगवा रहे हैं। रोत के उस आरोप पर कि मंत्रियों को तो सामान पहुंच जाता है या पहुंच रहा है, उस पर भी भड़के मंत्री खराड़ी ने कहा कि मंत्री को कौन सा सामान पहुंच रहा है, मंत्री कौन सा सामान मंगाते हैं।
मैं किसी की चाय भी नहीं पीता हूं, और वो अगर उसके पास सबूत है तो ले आए। मंत्री जी के पास कोई सामान आया हो मेरे पास में तो बता दे, वो साबित कर दे। ऐसे आरोप लगाने से काम थोड़ा ही चलता है, और ये कितने दूध के धुले हैं वो बता दे। बाबूलाल खराड़ी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मतलब कुछ बातें कहने से पहले 10 बार सोचना तो चाहिए ना, उनको अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। मैं साला, मेरे जीवन में मैंने किसी की चाय नहीं पी होगी तो मैं बच्चों का खाऊंगा क्या। अब मंत्री बाबूलाल खराड़ी, क्योंकि दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से प्रभारी मंत्री भी हैं, तो रोत के उस चेतावनी पर जिसमें उन्होंने आंदोलन करने का कहा, तो मंत्री का कहना था कि हाँ आंदोलन करें ना, उनको आंदोलन करने से कोई मना थोड़ी कर रहा है। हम पोषाहार पहुंचा रहे हैं, अभी चालू हो गया, पहुंच रहा है, तो उसमें आंदोलन का इशू क्या है। उनको जब कोई इशू नहीं मिलता तो फिर वो ऐसे मुद्दे बनाते हैं। क्या कहा मंत्री ने, सुन लीजिए जरा। ये न्यूज बहुत पुरानी है। बच्चों को घटिया पोषाहार पहुंचाया, ये अभी की न्यूज नहीं है, ये बहुत पुरानी न्यूज है। शायद इनको ध्यान नहीं होगा, तो उसकी हमने जांच करा ली और जहां से सप्लाई को बंद कर दिया। अब जांच में वो प्रक्रिया चल रही है, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी वो होगी। बाद में मैंने सामग्री ठीक पहुंचाना शुरू किया। और दूसरा उनका ये कहना है कि भाई हमारे माहबाड़ी में पोषाहार नहीं पहुंचा, तो पोषाहार क्या हुआ कि तो छुट्टियां थी बीच में और 2-2 महीनों का हम पहुंचाते हैं, तो सितंबर तक का शायद पोषाहार पहुंच गया था, सितंबर अक्टूबर का। और उसका भी मैंने यहाँ कमिश्नर को नोटिस भेज दिया कि आप तुरंत जांच रिपोर्ट भेजिए। तो वो जांच रिपोर्ट आने के बाद में क्या कारण रहे, वास्तव में कितने दिन का नहीं पहुंचा, तो वो सारी डिटेल में मंगा रहा हूँ। अगर कोई कमी बेची रहेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम लोग। इतना लंबा नहीं है जो ये बोल रहे हैं ना, 3 महीने का इशू नहीं है। हमने एक चीज मंगा रहे हैं, हम एक चीज नहीं। मंत्री कौन सा सामान मंगाते हैं? नहीं, मंत्री तो शायद मैं किसी की चाय भी नहीं पीता हूँ। और वो अगर उसके पास सबूत हो तो ले आए, मंत्री के पास कोई सामान आया होगा मेरे पास में तो बता दे, वो साबित कर दे। ऐसे आरोप लगाने से काम थोड़ा चलता है। और ये कितने दूध के धोले हैं वो बता दे। पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, 1 रुपए का भी बाबूलाल खराड़ी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो मैं राजनीति छोड़ दूं। मतलब कुछ बातें कहने से पहले 10 बार सोचना तो चाहिए ना उनको। अपनी गिरेबान में जाके वो मंत्री जी के, हाँ यार मैं मेरे जीवन में मैंने किसी की चाय नहीं पी होगी तो मैं बच्चों का खाऊंगा क्या। उनको कोई इशू नहीं मिलता तो ये मुद्दे बनाते हैं, इससे कोई वो नहीं होता है।